हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, हम लोगों ने बिहार डीएलएड 2025 के पीवाईक्यू की इस श्रृंखला को शुरू किया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप सभी बच्चों तक इस सेशन को शेयर करें और इन्फॉर्म करें कि ये सेशन सफल हो। मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ पर 2025 का रोज एक पेपर कर रहे हैं और इस पेपर में हम 2025 के पूछे गए प्रश्नों को करते हैं। चलते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम 2025 के पेपर नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे दोस्त, क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। बिल्कुल देर ना करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि समास रचना में दो पद होते हैं, इन दोनों पदों से मिलकर जो नया शब्द बनता है। समास रचना में दो पद होते हैं, इन दोनों पदों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। देखो, दोनों पदों को मिलाना है तो पूर्व पद और उत्तर पद तो होगा नहीं, उसको कहेंगे समस्त पद। तो एक होता है समास में पूर्व पद मतलब पहला पद, एक होता है उत्तर पद यानी दूसरा पद, और इनको मिला के जो बनाया जाता है वो होता है मेरे भाई समस्त पद। सेकंड पे आते हैं। पीले हुए पत्ते गिरने लगे, यह कौन सा वाक्य है? पीले हुए पत्ते गिरने लगे। सर, अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूं। सर, संयुक्त देशज तो कोई वाक्य होता नहीं है। संयुक्त वाक्य की सर ट्रिक होती है कि इसमें दो वाक्य पाए जाते हैं, यथा प्रीति हर भर नीवे अनु आ। सर, मिश्र वाक्य की ट्रिक होती है कि क्योंकि जो पाया जाता है, कि क्योंकि जो पाया जाता है मतलब दो वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा सरल वाक्य। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा जो सरल वाक्य होगा। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे भाई। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? लक्षणा शब्द शक्ति में क्या आता है? लक्षण बताए जाते हैं, क्वालिटी बताई जाती है। क्वालिटी बताई जाती है, लक्षण बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? लक्षण बताए जाते हैं। या फिर मुहावरे और लोकोक्तियां वगैरह का भी प्रयोग देखने को मिलता है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, इस बात का क्या दूसरा अर्थ निकल रहा है? नहीं, इस बात का केवल एक ही अर्थ निकल रहा है। तो यहां अविधा होगी। उस अबोध को मत मारो, उस नादान बालक को मत मारो, इसका भी फिक्स अर्थ निकल रहा है। राम ने कहा मालिक घर पर नहीं है। अब इस मालिक को मैंने कहा अलग अलग अर्थ होंगे। कौन से मालिक? तो ये व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी मेरे भाई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें व्यंजना होनी चाहिए। व्यंजना कौन से मालिक घर पे नहीं है मुझे नहीं पता, तो ये व्यंजना हो जाएगी। अब किस मालिक की बात हो रही है? तो ये दोनों हमारे अविदा हो जाएंगे, ए और बी। सी व्यंजना हो जाएगी और डी मेरे भाई लक्षणा में रखी जाएगी। चौथे प्रश्न पर आते हैं। इंद्र वज्रा के 11वें वर्ण पर यति होती है, यह कौन सा छंद है? कहा जा रहा है कुल मिला के इंद्र वज्रा कैसा छंद माना जाता है? सीधा सा डायरेक्ट सा ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंद्र वज्रा कैसा छंद है। तो मेरे भाई, इंद्र वज्रा में जब वर्णों की बात हो रही है, कि वर्णों की बात हो रही है, तो हमें कह सकते हैं यह एक वार्णिक छंद है। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो इसमें कौन सा अलंकार माना जाता है? सुवरन को खोजत फिरत। मेरे भाई, सुवरन को खोज रहा है कौन? कवि। कवि के लिए सुवरन का अर्थ क्या होता है? सुंदर वर्ण। कवि के लिए सुवरन का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? सुंदर वर्ण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? सुंदर वर्ण होता है। व्यभिचारी के लिए कवि, व्यभिचारी के लिए क्या होता है? सुंदर रंग होता है। व्यभिचारी के लिए क्या होता है मेरे भाई? सुंदर रंग माना जाता है। और चोर के लिए क्या माना जाता है? चोर के लिए मेरे भाई सुवरन का अर्थ माना जाता है सोना। तो जब एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार के नाम से जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन। छठे प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही माना जा रहा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य है जो सही है? यह चित्र उस समय लिया गया था जब प्रधानमंत्री पटना पधारे थे। भारत राष्ट्रों का सिरमौर है। राष्ट्रों में सिरमौर है, सिरमौर एक साथ आता है, राष्ट्रों का सिरमौर है नहीं। पुलिस ने चोर पर आरोप लगाया, गलत है। आप उस प्रतिज्ञा को ना भूले होंगे, ये बड़ा ना नहीं होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। आप उस प्रतिज्ञा को नहीं भूलेंगे या ना भूले होंगे, छोटा ना। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है मेरे भाई? ये जो कवि दिखाई दे रहे हैं, इन्हें छायावाद का चतुष्पद कहा जाता है।
क्या कहा जाता है मेरे भाई ने? छायावाद का चतुष्पद के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई इन्हें छायावाद का चतुष्पद कहा जाता है। इसमें 4 कवि आते हैं। इसकी ट्रिक है मेरे भाई एसएमएस जा। इसकी ट्रिक क्या है मेरे भाई? एसएमएस जा। क्या हो जाएगी? एसएमएस जा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को मेरे भाई छायावाद का जनक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? छायावाद का जनक कहा जाता है। कवियों के उपनाम उपाधियों से भी प्रश्न आ रहे हैं, इसको भी अब हम पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। चलो जी, तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, कविता में जब शब्द विशेष के कारण नहीं बल्कि अर्थ के कारण काव्य सौंदर्य पैदा होता है, कहा जाता है कविता में सौंदर्य तो पैदा होता है मगर शब्दों के कारण नहीं होता है बल्कि अर्थों के कारण सौंदर्य होता है। तो अर्थों के माध्यम से अगर चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है, और अगर शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? कांटा निकलना मुहावरा, कहते हैं हमारे रास्ते में बहुत बाधाएं थी, बहुत मुसीबतें थी, बहुत रोड़े थे, वो कांटा निकल गया, मतलब वो मुसीबतें, वो परेशानियां, वो बाधाएं दूर हो गई। तो बाधा उत्पन्न होना सर? नहीं सर। कांटा चुभना नहीं, मायूस होना, बाधा दूर होना मेरे भाई। क्या कहेंगे? बाधा दूर होना। 10वें प्रश्न पर आते हैं। सोहत है, सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है मेरे दोस्त? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ट्रिक यहाँ पर लग रही है, मनु मानो मनहु। जहां पर मनु मानो मनहु हो, जहां पर क्या हो मेरे भाई? मनु मानो मनहु हो, जनु जानो जनहु हो, वो उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। क्या माना जाता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। 11वें प्रश्न पर आते, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, इन दोनों में यही अंतर है, मुझे दरभंगा जाना है, अब विंध्याचल। देखो भाई, अचल, ये क्या लिखा है? विंध्य प्लस अचल। क्या लिखा है? विंध्य प्लस अचल। तो अचल के साथ कभी भी पर्वत नहीं आता है, इन दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है, अब विंध्य पर्वत हरा भरा हो गया है, तो डी ऑप्शन हमारा अशुद्ध हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 12वां। जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, जिस छंद में ना वर्णों को गिनना हो ना मात्राओं को गिनना हो, तो उसे कौन सा छंद माना जाता है? वो अपने आप में मुक्त होते हैं, ना वर्णों को याद रखना है ना मात्राओं को याद रखना है, तो उन्हें हम लोग मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको बताया है मेरे दोस्त, निराला की कविता जूही की कली। निराला की कविता मेरे भाई जूही की कली। कौन? निराला की कविता जूही की कली मुक्तक छंद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। 13वें प्रश्न पर आते हैं मेरे भाई। किस विकल्प में एलोगेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है? एलोगेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द किसमें माना जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा जल्दी से। एलोगेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या माना जा सकता है? एलोगेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो सकता है? इस प्रश्न का आंसर करो जी जल्दी से। देखो, निष्ठा का तो लॉयलिटी होता है। निष्ठा का क्या हो जाएगा? लॉयलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉयलिटी माना जाएगा। सर जी, समायोजन, किसी में एक चीज दूसरी चीज में समा जाना, इसे हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एडजस्टमेंट कह सकते हैं। एडजस्टमेंट के नाम से जान सकते हैं। एडजस्टमेंट कह सकते हैं। सर, संबंधन किसे कहते हैं? संबंधन एफिलिएशन हो जाएगा। संबंधन एफिलिएशन। एफिलिएशन क्या हो जाएगा मेरे भाई? एफिलिएशन।
तो इसका नियतन सही उत्तर हो जाएगा एलोगेशन। एलोगेशन मतलब नियतन हो जाएगा। 14वें प्रश्न पर आते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो रूपक अलंकार सर यहां पर फोटोकॉपी हो रही है और यहां भी फोटोकॉपी हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार में लिखाया है मैंने ये वाला उदाहरण। किस में लिखाया है? अनुप्रास अलंकार में ये उदाहरण मैंने आपको लिखाया है। 15वें प्रश्न पर आते हैं। यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र। कहा जा रहा है पहले अथाह पानी है और अब कोई चीज सूखी है। तो देखो अथाह पानी बहुत ज्यादा पानी और सूखा, तो यही तो होता है जहां बहुत ज्यादा पानी हो और फिर सूखा हो तो यह एक दूसरे के विलोम है। और जब एक दूसरे के विलोम वाली बातें हों, जब एक दूसरे के विलोम वाली बातें हों तो वहां विरोधाभास होता है। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। मैं अकेला था और 4 गुंडों ने मुझे पीटा, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य की ट्रिक क्या होती है आप भूले तो नहीं है? फिर से रिवाइज कर लो। इसकी ट्रिक होती है जहां पर की आ जाए, क्योंकि आ जाए, की आ जाए मेरे भाई, ओहो, जहां पर की आ जाए, जहां पर क्योंकि आ जाए, जहां पर जो आ जाए। सर कोई बात नहीं, मैं अकेला था जिस कारण गुंडों ने, जब मैं अकेला था हो सकता है ये और आ गया संयुक्त वाक्य मतलब कट जाएगा मेरे भाई। ये इसलिए ये संयुक्त वाक्य में होता है। अब या तो ये होगा मैं अकेला था जिसका, नहीं, जब मैं अकेला था तब मुझे 4 गुंडों ने पीटा, इसका बी ऑप्शन सही है। 17वें प्रश्न पर, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है मतलब कर्म पाया जाता है, उसे कर्मवाच्य के नाम से जाना जाता है। कर्मवाच्य की ट्रिक होती है कि द्वारा पाया जाता है और एक चीज और कि वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है मेरे भाई? वहां पर सकर्मक क्रिया मानी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न। संस्कृत का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? संस्कृत का संधि विच्छेद क्या माना जाता है? तो संस्कृत तो ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, प्लस्ट्रिक काम कर गई, प्लस्ट्रिक काम कर गई, ये भी प्लस्ट्रिक काम कर गई। ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि यहां हमारी प्लस्ट्रिक काम कर गई। अब सम, ये आधा सा है तो ये माँ पूरा नहीं होगा, सम प्लस कृत संस्कृत हो जाएगा, माँ को उसमें बदलेंगे, कृत होता है तो सा आ जाता है। अनायास में कौन सा समास माना जाता है? अनायास में ध्यान से देखना, जहां पर आ और अन पाया जाए निषेध के रूप में। किसके रूप में? निषेध के रूप में। निषेध के रूप में वहां पर क्या होता है? नए तत्पुरुष समास माना जाता है। किताब में देख लेना क्या माना जाता है मेरे भाई? नए तत्पुरुष समास माना जाता है। नए तत्पुरुष समास माना जाता है मेरे भाई। तो अगर मैं कहूं ये नए तत्पुरुष समास है तो नए ऑप्शन में नहीं है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ना आयास न अनायास, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम जो रस है, सर्वप्रथम सबसे पहले रस का उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिला है? ये प्रश्न पूछा गया है। बोलो जी। सबसे पहले मेरे भाई रस का उल्लेख, सबसे पहले रस का उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? भरत मुनि का है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है मेरे भाई? भरत मुनि का माना जाता है। मेरे दोस्त काव्य प्रकाश ग्रंथ किसका है? मम्मट का है। किसका माना जाता है? मम्मट का माना जाता है। कादम्बरी बाणभट्ट का हो जाता है। कादम्बरी किसका हो जाएगा मेरे भाई? बाणभट्ट का माना जाता है। आगे देखते हैं, श्रृंगार शतक किसका हो जाएगा? भर्तृहरि का हो जाएगा। भर्तृहरि का मेरे भाई माना जाएगा। तो इन सबको नोट करके लिख लो कौन सा किसका ग्रंथ माना जाता है। नाट्य शास्त्र में ही रसों से संबंधित एक सूत्र का उल्लेख किया गया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग को रस कहा जाता है। ये बात भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में लिखाई थी। 5 प्रश्न और जल्दी से बताओ जी। भार मुक्त करने के लिए एक शब्द बताइएगा क्या हो सकता है?
चलो जी, भार मुक्त क्या होता है मेरे भाई? रिलीव करना। भार मुक्त क्या होता है मेरे भाई? रिलीव करना। रिम्बर्स का मतलब होता है प्रतिपूर्ति करना। मैंने आपको बताया था रिम्बर्स का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रतिपूर्ति करना, प्रतिपूर्ति करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगर आपसे कोई कहीं रिप्लेस रिलैप्स का मतलब क्या होता है, तो रिलैप्स का मतलब होता है पुनः रोगग्रस्त होना, पुनः रोगग्रस्त होना, या कोई चीज पुनः किसी चीज में फंस जाना। रिलैक्स मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे शिथिल होना, शिथिलता जिसे हम कह सकते हैं, शिथिल बिल्कुल एकदम हो जाना, शिथिलता जिसे हम कह सकते हैं। तो यहां पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। गुरुजी बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। देखो भाई साहब, ये प्रश्न आपके पेपर में आया है। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। सर पदबंध को आपको कैसे सीखना है? इसको अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करने के बाद इसको उठा के रख लो। मैंने कहा बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी या बहुत अच्छी, कोई बात नहीं, हमने इसको उठा के रख लिया, बहुत को छोड़ भी सकते हैं। अब मैं अपने मन से कह रहा हूं बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी किताब, बहुत, तो कुल मिला के जो अच्छी शब्द है ना, ये मेरे भाई विशेषण का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? विशेषण का कार्य कर रहा है। तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर। शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला, शब्दों में जो अर्थ छुपा हुआ है अगर हमें उसका ज्ञान कराना है तो वो कौन सा अध्याय कराता है? तो वो शब्द शक्ति कराती है। कौन सी? शब्द शक्ति। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मेरे भाई जब पूरा का पूरा वाक्य रिपीट हो, बताया था, जब पूरा का पूरा शब्द रिपीट हो या पूरा का पूरा मेरे भाई वाक्य रिपीट हो, शब्द रिपीट हो या वाक्य रिपीट हो, कितना? 80% से लेके 90% तक, तो वो होता है लाटानुप्रास। कहते हैं ना कि पिए निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, वो पिए निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। 25वां प्रश्न है। आलम आरा जो फिल्म थी, इसके हीरो और हीरोइन कौन थे? नायक नायिका कौन थे? हीरो और हीरोइन कौन थे? एक फिल्म आई थी हमारी आलम आरा। इसको पढ़ो, अब ये तो पढ़ के ही मालूम लगेगा। मिल गया। इस फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक विट्ठल थे। तो जुबैदा हीरोइन थी और विट्ठल हीरो थे। तो विट्ठल और जुबैदा डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। मेरे दोस्त, इस तरीके के प्रश्न पत्रों को हम डेली कर रहे हैं, रोज एक पेपर लगा रहे हैं। सबको शेयर करके बता देना। आपका साथ प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता होती है मेरे भाई, ये मैं आपसे सीधा बोल देता हूं। मेरे दोस्त, एक किताब आपको इसी वीक कहां मिल जाएगी? फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। अभी बढ़े हुए रेटों पर मत लो, क्योंकि अभी आउट ऑफ स्टॉक है। तो जिसने खरीद ली है दुकानदारों ने, वो बहुत बढ़े हुए रेटों पर आपको ये किताब प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा थोड़ा सा इंतजार और कर लो मेरे दोस्त, फिर आपको मिल जाएगी। जैसे ही आएगी मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अगर आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हो तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। बाकी मेरे मित्र, आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा आपको इवेंट? कमेंट करके जरूर बताना। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उन सभी जरूरतमंद बच्चों तक इस इवेंट को शेयर कर देना कि सर रोज 2025 का एक पेपर करा रहे हैं और आपको इसको करना ही है, ताकि आपको पेपर का एक्चुअल लेवल पता लगे। सो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।